प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान कर चुके हैं। इसके बाद भी संयुक्त किसान मोर्चा आंदोलन आगे बढ़ा रहा है। आज राजधानी के इको गार्डन पार्क पर संयुक्त किसान मोर्चा बड़ी पंचायत करने जा रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने समान नागरिक संहिता पर इतराज जताया है। बोर्ड पदाधिकारियों और सदस्यों का कहना है कि मुस्लिम समाज इसे कतई स्वीकार नहीं करेगा। लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के शिक्षक प्रशिक्षण लेने वाले पुलिस भर्ती के अभ्यर्थियों को कानून की बारीकियां सिखाएंगे। विश्वविद्यालय के विद्यार्थी भी थानों में जाकर कानून के पालन की हकीकत से रूबरू होंगे। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव को आज 82 जन्मदिन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जन्मदिन की बधाई दी है। सीएम योगी ने ट्वीट के जरिए कहा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। कल लखनऊ में 56वें सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने पुलिस को अधिक प्रभावी और नागरिकों के अनुकूल बनाने के लिए भविष्य की तकनीकों को अपनाने के लिए एक हाई पावर पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन के गठन का आह्वान किया। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण आधार कार्ड के नियोजित 166 आधार सेवा केंद्रों में से अब तक 58 केंद्रों ने काम करना शुरू कर दिया है। देश भर के 122 शहरों में 166 आधार सेवा केंद्र संचालित करने की योजना बनाई है। अगले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच होने वाली शिखर बैठक दोनों देशों के सैन्य रिश्तों को भावी दिशा देने वाली साबित होने वाली है, क्योंकि अपनी रणनीतिक जरूरतों को देखते हुए भारत रूस से कई तरह के नए सैन्य साजो सामान खरीदने की तैयारी कर रहा है। सूचना और प्रौद्योगिकी को लेकर संसदीय पैनल ने पारंपरिक और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्मों के लिए कई सुधारों की सिफारिश की है। इसके फलस्वरूप संसद के शीतकालीन सत्र में सूचना एवं प्रौद्योगिकी से जुड़ी एक खास रिपोर्ट पेश हो सकती है। खबरों के अनुसार मीडिया सेक्टर के लिए बन रहे कानून में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को कवर किया जाएगा। कहा जा रहा है कि प्रस्तावित कानून प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, सिनेमा और नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लागू किया जाएगा। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी ICS को खत्म करने के पक्षधर थे, लेकिन ब्रिटिश शासनकाल में देश का स्टील फ्रेम कही जाने वाली इस सेवा को भारत के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के रूप में रक्षक और संरक्षक मिला। सरदार पटेल का स्पष्ट मानना था कि भारत को सिविल सर्विस की जरूरत है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव आलोक रंजन ने अपनी नई पुस्तक मेकिंग द डिफरेंस द IAS एज अ करियर में यह उल्लेख किया है। उन्होंने कहा है कि यदि ICS का अस्तित्व समाप्त हो जाता तो उसके उत्तराधिकारी के तौर पर भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS का जन्म नहीं होता। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस बात का खुलासा किया कि सोनिया गांधी ने पहले उनके इस्तीफे की पेशकश को ठुकरा दिया था, लेकिन कुछ दिनों बाद ही फोन कर कहा कि मैं इस्तीफा दे दूं। भाजपा बूथ गठन के मामले में दूसरे दलों से कहीं आगे हैं। अब बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा कानपुर आ रहे हैं। केंद्र सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को उसकी कोरोना वायरस वैक्सीन कोविशील्ड के निर्यात की इजाजत दी है। सीरम को 50 लाख डोज के निर्यात की अनुमति दी गई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि बीते 75 वर्षों में जितना आगे बढ़ना चाहिए था हम उतना आगे नहीं बढ़े हैं। देश को आगे ले जाने के रास्ते पर चलेंगे तो आगे बढ़ेंगे, उस रास्ते पर नहीं चले इसलिए आगे नहीं बढ़े। आगरा के थाना जगदीशपुरा क्षेत्र में सोमवार तड़के सोल फैक्ट्री में भीषण आग लगने से दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। दमकल कर्मियों ने करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश के बाद मौसम पूरी तरह से बदल गया है। प्रदेश के लगभग सभी शहरों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की कमी आ गई है, जिसकी वजह से ठंड बढ़ गई है। यही नहीं, बारिश के बाद यूपी के वायु प्रदूषण पर असर हुआ है, जो पहले बहुत खराब या खराब की स्थिति में था। प्लीज सब्सक्राइब अविरल टाइम्स for latest news update and press the bell icon to get all the latest video update.